जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में आप सभी निज स्वरूप बंधुओं को हरिओम। शेरगढ़ के महान साधक विषय के तहत आज का प्रसंग योगेश्वर कृष्ण भारती। इस धरा पर कहीं महान विभूतियों का अवतरण हुआ, कहीं कर्म योगियों की कर्म स्थली, तपस्वियों की तपस्थली रही। इसी प्रसंग के तहत आज एक ऐसे महान योगी के विषय में हम रूबरू होने जा रही हैं जो वर्तमान में सशरीर विद्यमान हैं। आप श्री महंत हैं श्रीमठ खरंटिया के, तो आप पर सत्संग करने से पूर्व हम एक जयकारा कर देते हैं। जोगेंद्र भारती जी महाराज की जय हो। अमान भारती जी महाराज की जय हो। किशन भारती जी महाराज की हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी होते हैं और परमार्थ के लिए ही वे इस अवनी पर द्वितीय अवतार के रूप में समय समय पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति उत्थानम अधर्मस्य, यानी जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है तब तब मैं स्वयं साकार स्वरूप में प्रकट होता हूँ। उसी के तहत नित्य अवतार रूप में आपका अवतरण परम पावनी मरुधरा में हुआ, जिनकी वंदना करना हमारा कर्तव्य बनता है। कहती हैं, हरि वंदन गुरु वंदना वंदन सब ही संत, हरि राम वंदन कियों दर्शेगा निज तत्व। ऐसी महान विभूतियों की वंदना करने पर हमारे निज स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ये अनुभवी संत जो ऐसे होते हैं, कहा है अनुभव पद पर कास के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन संत को ताहि करूं प्रणाम। ऐसे अनंत कोटि संत महात्माओं को प्रणाम करना परम तत्व का प्राप्ति होती है, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु सतुर नाम बापू एक, यानी शरीर सहार अलग अलग दिखते हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु का, लेकिन आत्मस्वरूप निस्वरूप तत्व तो ये एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु सतुर नाम बापू एक, तिनके पद वंदन कियों दर्शे, तिनके पद वंदन कियों नाशे विघ्न पाने। सर्व विघ्नों का नाश हो जाता है, तो ऐसे सर्व विघ्न विनाशक मंगल करने वाले कल्याणकारी संत के विषय में आज अपन रूबरू होने जा रहे हैं। कृष्ण भारती जी को नमन, कृष्ण भारती को नमन पल पल बारंबार, कृष्ण जगत न जानती शिव जी के अवतार। योगेश्वर कृष्ण भारती का जिसने एक बार भी दर्शन किया है उसके लिए उन्हें भी स्मृत कर पाना संभव नहीं। सुंदर सुदर्शन गौर कांति युक्त शरीर और उनकी नूरानी निगाह जिस पर भी डाल दी निहाल कर देती। विशाल वक्षस्थल मजबूत कंधे, ऐसा जान पड़ता है स्वयं शिव ने ही अपने कर्तव्य अनुरूप शरीर धारण किया है। कृष्ण भारती जी महाराज एक कठोरी साधक हैं, जीवन का अधिकांश समय जन कल्याण में व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जी का अवतरण विक्रम संवत 1994 में फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को गुजर गौड़ ब्राह्मण परिवार में राजस्थान राज्य के जोधपुर जिला के भेड़ नामक ग्राम में बालूजी राणेजा व माता थानूबाई की कोख से हुआ।
वर्ष 1994 सौत फागुन शुद्ध खोड़। पिता बालूजी राणेजा गोत्र गुजर गौड़। किशन भारती अवतरिया शुभ घड़ी शुभ वार, थानु माता की कोख से आया है अवतार। तो आप तो पुरुष के चित्त में बचपन से ही वैराग्य हो गया था। सभी साथी खेलते, इधर उधर शादी विवाह में जाते, किंतु महाराज जी एकांत में ध्यानास्त्र रखते, ज्यादातर मौनावस्था में रहते। कुछ वर्ष बाद शेखरा बावड़ी आ गई, वही यह स्थिति में रहती। बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर में सुबह से जा बैठते और ध्यानस्थ हो जाते। शास्त्रीगण ढूंढते, परंतु आप एकांत में ध्यान मग्न रहते। रात को अपनी चारपाई पर बैठे ध्यान करते, अर्थात इस दिन एक ही टेक रहती। ऐसे करते करते आपकी आयु 22 वर्ष की हो गई। एका दिन आपके मन में तीव्र वैराग्य सताने लगा। विक्रम संवत 2017 में आसोज माह में माता पिता से आज्ञा लेकर गजब अंधेरी रात में निकल गए। अरण्य में सुरभि समीर मंद मंद बह रहा था। कहीं अरण्य से निकलकर खेतों में आ जाते। आसोज माह में लगभग फसल पक गई थी। पकी हुई फसल की महक सौ दिशा से आ रही थी। आपने सीधा रास्ता रामदेव जी महाराज का पावन स्थल पंच पिपलिया का लिया। कभी उमड़ती हुई श्याम घनघटा घनश्याम की वीर वेदना जगा देती है, तो बाप जी का हृदय वीर व्यथा से फटफटता, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती। इस तरह औगट राह को पार करके आप पंच पिपलिया पहुंचते। कही वर्ष करता करी घर आंगन रे मायु, वर्ष 17 आशोज माँ पंच पिपलिया जायु। एक वर्ष तक बाप जी तीव्र विरह में रहे। रात दिन अखंड ध्यान में रहते, न कुछ खाते न कुछ पीते। विरह वेदना दिनों दिन तेज रफ्तार से सता रही। उस समय सोइत्रा मठ व बीजा बाबा के महंत अमान भारती जी महाराज की ख्याति सौ दिश फैली हुई थी। बाप जी ने भी गुरु धारणा की सोची और विक्रम संवत 2018 में सोइत्रा मठ पहुंचे। गुरु अमान को भेटिया 18 साल, सोइत्रा मठ विराजते शिव की के अवतार। इन्हें अमान भारती जी महाराज एक शिव स्वरूप थे। पाँव से वे सिद्ध महायोगेश्वर थे, जिन पर अपने पूर्व में चर्चा कर ली है। तो बाप जी ने दंडवत प्रणाम किया। सोइत्रा पहुंचकर और पास में बैठ गए। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। बाद में परिचय हुआ। रात भर स्वामी जी के पास रहे। तीव्र जिज्ञासा देकर गुरु मंत्र मेरे उपदेश दे दिए। कुछ दिन स्वामी जी के पास रहकर एकांत साधना कक्ष में यौगिक क्रियाएं सीखी। पुनः गुरु जी की आज्ञा लेकर विधिवत दंडवत प्रणाम करके पंच पिपलिया रवाना हो गए। वहां पर एकांत गुफा बनाकर अखंड ध्यान आरंभ कर दिया। समस्त गंजल त्याग कर योग साधना प्रारंभ कर दी। अखंड ध्यान धर रहे पंच पिपलिया जाग, गुरु ध्यान में निस्दिन मग्न अनजल दिया त्याग। 6 मास के अखंड ध्यान के बाद आप शाम को 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक ध्यानास्थ रहते थे। बाकी समय में जन कल्याणार्थ कार्य करवाते, सत्संग प्रवचन देते। प्रति माह गुरु दर्शन हेतु सोइत्रा गांव पड़ा। आपने पंच पिपलिया रहते हुए पुराने तालाब का जीर्णोद्धार करवाया, कई वृक्ष लगवाए। 7-8 वर्ष बाद आप पुनः सोइत्रा पधार गए। गुरु महाराज के साथ सेवा में रहते, कभी सोइत्रा तो कभी बीजा बाबा के स्थान रहते। ऐसे करते करते गुरुदेव एक दिन निर्वाण गमन हो गए। तब गुरु महाराज के कहे अनुसार आप सोइत्रा मठ की गदी पर विराजमान हुए। सोइत्रा मठ की देखभाल करते, भजन ध्यान करते। विक्रम संवत 2033 में शंभु भारती जी ने समाधि ले ली। तब बीजा बाबा का स्थान भी संभालना पड़ता। कभी बीजा बाबा कभी सोइत्रा जनसेवा में मगन रहती। सोइत्रा सिद्ध गदी बीजा बाबा जान, दोनों मठ संभालते कर रही जन कल्याण। तो स्वामी जी ने साधना और गुरु महाराज की कृपा, गीता मैया और भगवान श्री कृष्ण की महर से कई सिद्धियों के स्वामी बन गए और उस सिद्धियों का उपयोग स्वयं के लिए न करके जन कल्याण के लिए करने लगे, जो आज तक निरंतर कर रहे हैं।
स्वामी जी की कृपा से एक कन्या को जीवन दान मिल गया। कहते हैं कि एक दिन महंत श्री बीजा बाबा से पैदल सोयत्रा पधार रहे थे। 20 राह ग्राम बालेश्वर में सज्जन के घर सत्संग समारोह था। स्वामी जी को जब 20 राह में कठोर आग्रह पर घर ले गए वो सज्जन, तो आप भी पधारे वहां। आज रात्रि तक भजन कीर्तन हुए। स्वामी जी ने सत्संग प्रवचन दिए। लगभग आप 1 बजे अपने ढोली पर लेट गए, यानी चारपाई पर लेट गए, जो ढोलिया होता है उस पर पौड़ गई। उस भक्त के 10 वर्ष की कन्या बीमार थी, जिसकी मृत्यु हो गई। लाकर स्वामी जी की चारपाई के नीचे लेटा दिया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी जी उठे, तब स्वामी जी नीचे ध्यान, क्योंकि कई व्रती के लोग होते हैं, तो किसी ने कह दिया कि यह सिद्ध महंत जो ढोलिया पे पौड़े हुए हैं जागरण में, इनके नीचे पड़ा दो। तो कन्या का शव देखकर स्वामी जी ने अपने योग बल से कहा, उठ कन्या, अपने घर चल, यहाँ क्यों लेटी है। कन्या उठकर रवाना हो गई। स्वामी जी ने पानी भी नहीं पिया और वहीं से रवाना हो गई। उसी समय आज भी उस क्षेत्र का पानी तक नहीं पीते हैं जिस क्षेत्र में कन्या को जीवन दान। सोयत्रा जाकर पुनः बीजा बाबा बडाल ढाकर गुफा में पवनार से समास्त तपस्या रत रहे। ऐसे कहीं पर से चमत्कार स्वामी जी की सहज एक्टिविटीज के साथ होते रहे, जिसमें एक दाता की कृपा से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। स्वामी किशन भारती जी बीजा बाबा की तपस्या स्थली बडाल भाकर विराजे हुए थे। उस समय खुडियाला ग्राम रणजीत सिंह जी और उनकी पत्नी स्वामी जी के पास आई, यानी बीजा बाबा के पास जो खुडियाला ग्राम है, वहां की एक दंपति रणजीत सिंह जी और उनकी पत्नी स्वामी जी के पास आए, दंडवत प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया। स्वामी जी, मेरे संतान नहीं है। स्वामी जी ने कहा, आपकी संतान हो जाएगी, विश्वास रखना, पुत्र प्राप्ति होगी। वहां घर गए। 1 माह 2 माह करते करते 9 माह व्यतीत हो गए, पर उस समय पति देवर ज्येष्ठ को भी अविश्वास हो गया कि पेट में कोई गांठ है, बच्चा नहीं। तो जोधपुर जाकर ऑपरेशन कराएं, लेकिन स्त्री ने कहा, दाता कहेंगे तो ऑपरेशन करा देंगे, मेरे गर्भ में आशा है। तो दाता के पास पहुंचे। दोनों ने दाता को बात बताई। दाता ने कहा, महिला कहती है, वो बात बिल्कुल सत्य है। अतः अब यह 18 माह बाद गर्भ से बाहर आएगा। उसी महिला की कोख से 18 माह बाद बच्चे का जन्म हुआ। को चुनौती देने वाली अद्वितीय घटना स्वामी जी की सिद्धि का प्रभाव ही, क्योंकि योगी प्रकृति से विपरीत चलता है। प्रकृति यही होता है जो शायद करने में सक्षम है। करंडिया महंत जी पूज्य रूपा भारती जी महाराज ने विक्रम संवत 2045 माघ कृष्ण पक्ष पंचमी को स्थूल शरीर छोड़ दिया। करंडिया मठ की जमीन पर कुछ आतताई असामाजिक लोग तत्वों ने अवैध कब्जा कर रखा था। कोई महंत वहां आते नहीं, अगर कोई आते तो हवाई फायरिंग होते, निकल कर चला। तब कई प्रतिष्ठित लोगों ने कृष्ण भारती जी को कठोर आग्रह पर बुलाया। दाता महान योगेश्वर है, किसी प्रकार का भय नहीं, निर्भय पद प्राप्त कर लिया। संत महात्माओं ने देश बताए, उस देश में गमन करने वाले योगी किससे भयभीत हो, अपनी निर्भीक निडर मस्ती में मस्त। जल डूबे न हिले वायु से, पावक जरे न जारा, पृथ्वी से ठोस गगन से भी लंबा, अचल अनंत अपारा। ये संत कल्याण भारती जी ने जो देश कहा है, उस देश में अवस्थित थे दाता। लक्ष्मण पाए गुरु प्रसादी, निर्भय पद पर सेवा, बेगम बास त्रास नहीं चमकी, सुटो सर्व झमेल। कहे प्रताप सुनो भई सादो, निर्भय होए रहे लो। तो संत माताओं ने जिस देश की ओर संकेत किया है, जिस रहणी की ओर, जिस स्थिति की ओर संकेत किया है, उस रहणी, उस स्थिति, उस पद पर प्रतिष्ठित एक महान योगी योगारूढ़ स्थिति में
कृष्ण भारती जी है। तो स्वामी जी अनंत भक्तों की उपस्थिति में विक्रम संवत 2045 माघ शुक्ला 13 शनिवार खरंटिया मंट की गदी पर मठाधीश के पद पर विराजे। माघ वर्ष 2045 शुक्ल 13 शनिवार खरंटिया गदी विराजते कर रहे जन सुधार। अवैध आधिपत्य जमाने वाले सामाजिक तत्वों ने अपनी दुष्टता दिखाई। एक दिन सुबह के समय स्वामी जी व एक आपका भक्त दोनों कनेर के पुष्प पूजा अर्चना हेतु ले रहे थे। इतने में पीछे से बाप जी पर गोली चलाई। बाप जी ने अपने योग बल से गोली को तदास्तु कहकर पासी दीवार में ठंडी कर दी, परंतु आपने शीतलपन की वजह से साफ नहीं दिया। अंत में उन्होंने स्वामी जी के पैर पकड़े। खरंटिया गदी पर विराजमान होने पर आपने अनंत भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण होने व पुत्र प्राप्ति के वचन दिए। दाता की कृपा से पुत्र प्राप्ति। विक्रम संवत 2045 की बात है। स्वामी जी खरंटिया जोगेंद्र भारती जी की परम पावन तपस्थली में बैठे प्रवचन दे रहे थे। उसी क्षेत्र का रोहिसा कला ग्राम का डेहजी नाम का चौधरी भक्त दाता के पास आया और पुत्र प्राप्ति हेतु करबद्ध प्रार्थना करने। स्वामी जी ने कहा, भक्त जोगेंद्र भारती ने जोगेंद्र भारती के यहाँ 10 सीनों चढ़ा देना। जो पत्थर की पट्टियाँ होती मखान पर चढ़ाई जाती है, उसको अपन यहाँ सीनों कहते हैं। तो वापसी ने कहा 10 सीनों चढ़ा देना, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। दाता वर्षों से तो महापुरुष है, तो कहते हैं कि समय आने पर पापा दाता की वाणी सत्य हुई और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। खरंटिया मठ गदी पर विराजमान होने पर 8 वर्ष तक अन्न नहीं लिया, तपस्या व मठ सुधार कार्य करते रहे। आपने अथक परिश्रम से मठ की खोई हुई जागीरी को पुनः प्राप्त करने के लिए सराहनीय कार्य किया। 3 कुएं वो उनकी जमीन वापिस मठ के नाम करवाई और अभी शायद वर्तमान में और भी जो कुएं थे वे भी कर दी होंगे। 4-5 संख्या कुओं की बढ़ गई है, अब शायद 5 कुएं छोड़ा दिए होंगे। स्वामी जी साय 7 बजे से सुबह 9 बजे तक साधना कक्ष में रहते। 9 से 11 बजे सुबह और 4 से 5 बजे शाम को सत्संग पर सुनते। जोगेंद्र भारती की तपस्थली दर्शनार्थ दाता का दर्शन करने हेतु असंख्य भक्त गण आते रहते। संत श्री श्री 1008 स्वामी कृष्ण भारती जी ने उस उपदेश पर दोहे भी कही। पुड़ियों खाखा पापरी पैसो खरसो पूर, कृष्ण भारती यूं कहे धनरी उड़ाओ धूर। चाय तंबाकू छोड़ दो सुन दो स नर नार, कृष्ण भारती यूं कहे ओ भारत रो भार। चिल्लम बीड़ी छोड़ दो डोडा सू रहो दूर, कृष्ण भारती यूं कहे कालो घनो करूर। बायो पान परागरा गावो घना गुण गान, कृष्ण भारती यूं कहे ओ है पाप रो पान। पुरखों लगाया पेड़ नित परमारथ भरपूर, कृष्ण भारती यूं कहे प्राण वायु दे पूर। पेड़ लगावो प्रेम सू फल मिलसी अरु फूल, कृष्ण भारती यूं कहे काटन री है भूल। सुरा पान सोखी नहीं सुरा मौतरी मूल, कृष्ण भारती यूं कहे भाइयों करो न भूल। दारू दुख दिरी आव है कृष्ण कहे न कूड़, उड़सी भाइयों एक दिन धन मायारी धूड़। यानी नशा प्रवृत्ति पर इन्होंने खूब प्रवचन दिए कि नशा मत करो। ये जो पान बीड़ी सिगरेट गुटखा इस प्रकार की नशा करके शरीर का नाश मत करो, पर्यावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, ये उनके प्रवचन रहे और आज भी यही देते हैं। और जो शराब होता है, जिन्होंने कई परिवारों का नाश कर दिया, और इसलिए कहते हैं कि दारू आप मत पियो, ये एक दुख का समुद्र है। दारू दुख दरियाब है कृष्ण कहे न कूड़। कृष्ण भारती जी कहता है कि मैं झूठ नहीं कहता हूँ, सत्य सत्य कहता हूँ कि ये शराब सेवन ये दुखालय है, दुखों का ये घर एक दुखों का दरियाब है। उड़सी भाइयों एक दिन धन कायारी धूड़, यानी शराब से धन का नाश के साथ काया और परिवार का नाश है। सिगरेट गुटको छोड़ दो करो न मदिरा पान, कृष्ण भारती यूं कहे धरो प्रभुरा ध्यान। यानी ये वे नशा न करके सिगरेट गुटका दारू सबको छोड़ करके प्रभु का ध्यान धरो, अच्छे काम करो, शुकर्म करो।
कृष्ण भारती जी महाराज जहाँ जहाँ रहते वहाँ पर जन कल्याण कुछ न कुछ करवाते ही रहते हैं। आपने पंचपीपलिया पानी की समस्या देखते हुए तालाब का जीर्णोद्धार कराकर भव्य विशाल सरोवर बनाया। बीजा बाबा के स्थान पर सरोवर का काम करवा कर विशाल व मजबूत बनाया। घाटी को सही बनाकर पक्का खुरा बनाया और खरंटिया मठ में अन्नपूर्ण महा का भव्य मंदिर बनवाया। श्रृंगार भवन सहित अनेक भवनों का निर्माण करवाया। कहीं जो समाधियाँ थी इधर सबको संगमरमर से सही व्यवस्थित किया। कहीं जो बड़ी समाधियाँ उस पर अच्छी सी छत्रियाँ बनवाई संगमरमर पत्थर से। तो आपने खूब सारे काम करवाए। खंटिया मठ महंत की पीढ़ी की जो महंतों की परंपरा की जो समाधियाँ थी वो एक जगह पर संगमरमर पत्थर से बनवा कर व्यवस्थित करी। समय समय पर हवन यज्ञ और भंडारे करवाए और करवाते रहते हैं। इंद्रवृष्टि यज्ञ भी करवाते रहते हैं। तब वर्षा अवश्य होती है जब जब इंद्रवृष्टि यज्ञ करवाते हैं। और आपने सुमित्रा में समाध पर भी मंदिर आपकी देखरेख में बना। और एक जन्म भूमि भेड़ में भी वहाँ जोगिंद्र भारती का धूणा और शिव जी का भव्य मंदिर बना करके प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथ से करवाई। और जोधपुर में अपने गुरुदेव के नाम पूज्य अमान भारती जी के नाम से अमान आश्रम का निर्माण करवाया और अधिकतर वर्तमान में वहीं पर आप विराजते हैं। तो गुरु महाराज जोगिंद्र भारती जी के नाम से आदि व्याधि को गुरु कृपा से विदूर करते रहे हैं। मठ खरंटिया सिरे पीर जोगेंद्र में धाम दाता तपस्या कर रहे संत कहे सै राम। कृष्ण भारती जी महाराज की जय। अमान भारती जी महाराज की जय। हर हर महादेव।